कभी कभी लगता है ये सांस भी बोझ बन चुकी है। हर सुबह उठना ऐसे होता है जैसे एक और युद्ध की शुरुआत। कभी भावनाओं से लड़ना, कभी अपनों की उम्मीदों से, और कभी अपने ही भीतर के उस खालीपन से जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, पर वो हर वक्त साथ होता है। ये वही समय होता है जब जीवन भारी लगता है, इतना भारी कि न आगे बढ़ने की हिम्मत होती है, न पीछे लौटने की जगह बचती है। ऐसे में मन सिर्फ एक चीज चाहता है, शांति। लेकिन हम भूल जाते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे भीतर ही रहती है। बस हम इतने शोर में उलझ जाते हैं कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। बुद्ध ने कहा था, तू दुख से नहीं थकता, तू अपने ही विचारों से थकता है। और आज जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य की यात्रा है जिसने जीवन को उस समय समझा जब सब कुछ खोने जैसा लग रहा था। एक गांव था, सीमित, साधारण, लेकिन बहुत शांत। उस गांव में एक राजा था, नाम था सिद्धराज। वो बड़ा नहीं था, किसी साम्राज्य का स्वामी, पर उसके निर्णय ही गांव की गति तय करते थे। बचपन में वह बहुत कोमल था। एक पत्ता टूटता तो वह रो पड़ता, किसी पशु को कष्ट होता तो रात भर सो नहीं पाता। लेकिन समय बदला, दायित्व आए, लोगों की अपेक्षाएं आईं, और उस मासूम बालक के ऊपर एक राजा बैठ गया। वह मुस्कुराता था, पर भीतर कुछ टूट रहा था। वह न्याय करता था, पर अपनी भावनाओं से अन्याय करता था। वह प्रजा की समस्याएं सुलझाता था, पर अपने भीतर की गांठों को कभी छू भी नहीं पाया। हर रात वह अपने महल की छत पर बैठता और आकाश की ओर देखता। चांद से पूछता, तू कैसे इतना शांत है? तारों से कहता, क्या कभी तुम्हें भी डर लगता है? पर कोई उत्तर नहीं आता। एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। लोग कहने लगे, जंगल के पार एक साधु आया है जिसके चेहरे पर ऐसा तेज है कि सूर्य भी झुक जाए। राजा ने भी सुना, पर वह हंसा। क्या होगा एक साधु से? मेरी समस्याएं कौन समझेगा? पर उसी रात कुछ टूटा उसके भीतर। शायद वर्षों से दबा कोई दर्द बह निकला। वह अपने सारे वस्त्र, मुकुट और भव्यता छोड़कर चुपचाप उस जंगल की ओर निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि क्या खोज रहा है, पर एक आवाज भीतर कह रही थी, अब रुक जा, अब खुद से मत भाग। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ उसके कदमों की आवाज थी और हृदय की धड़कनों की हलचल। कई कोस चलने के बाद उसे एक छोटी सी कुटिया दिखी। वहां एक वृद्ध साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था। राजा रुका। उसके मन में कितने ही प्रश्न थे, पर वह बोल नहीं पाया। उस साधु ने आंखें खोली। आंखों में ऐसा मौन था कि जैसे वहां वर्षों की शांति बसी हो। साधु बोले, तू बहुत थका हुआ है, पर अभी तक तू खुद को ही ढो रहा है। राजा चौंका, आपने कैसे जाना? साधु मुस्कुराए, जिसने खुद को देखा है वह हर चेहरे की पीड़ा को पहचानता है। राजा के आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे बताइए, क्या मैं कभी मुक्त हो सकता हूं? क्या कभी यह भारीपन कम होगा? साधु ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन पहले तू बैठ, अपने भीतर उतर। जिस दुख से भागता रहा है, आज पहली बार उसे देख। राजा उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। सामने साधु अब भी मौन थे, पर उनके मौन में एक अजीब सी गर्मी थी। एक आमंत्रण था, जैसे वो कह रहे हों, बैठो, अब कहीं और मत जाओ। राजा ने आंखें बंद की। शरीर भारी था, पर आत्मा जैसे हौले हौले सांस लेने लगी थी। मन में कई चित्र तैर रहे थे, युद्ध, शासन, अपनों की उम्मीदें, उसकी अकेली रातें और वो अनसुने सवाल जिनका उत्तर कभी मिला ही नहीं। साधु बोले, तेरे भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है, पर हर टूटन एक दरवाजा है जिससे तू भीतर जा सकता है। राजा ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार देखा वो साधु कोई और नहीं, बुद्ध स्वयं थे। परंतु वहां कोई मुकुट नहीं था, कोई अलौकिक प्रकाश नहीं, सिर्फ एक शांत चेहरा था और आंखें जिनमें झांकते ही ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो। राजा ने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे तथागत, क्या आप वही हैं जिनकी बातें लोग जंगल गांव में करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, मैं वही हूं जो तू वर्षों से भीतर खोज रहा था। पर बात यह नहीं कि मैं कौन हूं, बात यह है तू कौन है। राजा मौन हो गया। उसने जीवन में हजारों प्रश्नों का उत्तर दिया था, पर यह प्रश्न वह अपने लिए कभी नहीं पूछ पाया था। बुद्ध ने अपना हाथ बढ़ाया, आ,
कुछ दूर मेरे साथ चल। दोनों उस वृक्ष के नीचे से उठे और धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर चलने लगे। रास्ते में बुद्ध बोले, जब जीवन भारी लगे तो तू क्या करता है? राजा बोला, मैं कोशिश करता हूं कुछ ठीक करने की या कहीं भाग जाने की। बुद्ध बोले, यही तो भूल है। दुख को हल नहीं किया जाता, उसे सिर्फ देखा जाता है। राजा चुप रहा। कुछ ही दूर एक शांत सरोवर मिला। बुद्ध वहां बैठ गए और बोले, इस जल को देख। अगर तू इसमें हाथ डालकर कुछ खोजने लगे तो पानी गंदला हो जाएगा, लेकिन अगर तू बस बैठकर देखे तो थोड़ी देर में वही पानी साफ हो जाएगा और जो चाहिए वह नीचे साफ साफ दिखने लगेगा। राजा समझ रहा था, यह सिर्फ पानी की बात नहीं थी, ये उसके मन की बात थी। बुद्ध फिर बोले, तू वर्षों से हर चीज को ठीक करने में लगा रहा, अपने राज्य को, लोगों को, रिश्तों को, पर तू कभी खुद को देखने बैठा? राजा के मन में हलचल थी। उसने उत्तर नहीं दिया। उसके भीतर कुछ पिघल रहा था। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने दुख से नहीं हारता, वह हारता है उस आदत से जिससे वह हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है। राजा के मन में जैसे कोई पुराना दरवाजा खुला। वह सरोवर के किनारे बैठ गया और वर्षों बाद पहली बार वह सचमुच चुप था। कोई योजना नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई छवि नहीं बची थी, बस एक पुरुष जो टूट गया था और अब भीतर से जुड़ने को तैयार था। बुद्ध ने देखा, राजा अब मौन में प्रवेश कर चुका है और यही वह क्षण था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई, असली यात्रा, भीतर की ओर। सरोवर के किनारे वो क्षण शायद जीवन का पहला सचमुच शांत क्षण था। राजा की आंखें बंद थीं, सांसें धीमी थीं और हृदय की धड़कन पहली बार सुनाई दे रही थी, जैसे किसी पुराने वाद्य की स्मृति जाग रही हो। बुद्ध पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनकी उपस्थिति में कोई शब्द नहीं था, परंतु वह मौन, वह इतना सघन था कि हर दिशा जैसे रुक गई हो। धीरे धीरे राजा के भीतर दृश्य उभरने लगे, वह दृश्य जो उसने वर्षों से भूल जाने की कोशिश की थी। अपने बचपन का दृश्य, जब उसने पहली बार किसी भिखारी को भोजन देने से मना किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि दरबारियों ने कहा था कि राजा का हृदय कठोर होना चाहिए। उस क्षण उसका भीतर रोया था, पर वो रो नहीं पाया। फिर एक दृश्य और आया, उसके पिता की मृत्यु का दृश्य। जब पूरी प्रजा रो रही थी, पर वह केवल सीना ताने खड़ा रहा, क्योंकि उसे राजा बनना था और राजा कभी भावुक नहीं होता, ऐसा उसने सुना था। और फिर उसकी रानी का चेहरा, जो वर्षों उसकी प्रतीक्षा करती रही, पर उसने कभी अपने भीतर की बात उसे बताई ही नहीं। वो टूट रहा था, पर उसकी टूटी आवाज कोई सुन ही नहीं पाया। अब इन दृश्यों के बीच बैठा हुआ राजा आंखें बंद करके रो रहा था। उसका शरीर हिल रहा था, जैसे कोई पुराना बांध टूट गया हो। बुद्ध उसकी ओर देख रहे थे और उनके नेत्रों में भी करुणा छलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब तू खुद को देखने लगता है तब पुराना सब सामने आता है। डर मत, ये तेरी मुक्ति की शुरुआत है। राजा बोला, मैं बहुत गलतियां कर चुका हूं, मैं खुद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध पास आ गए। उन्होंने राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिसे तू क्षमा नहीं कर सकता वही बोझ बनकर तेरे साथ चलता है। क्षमा एक कृपा है जो तू खुद को दे सकता है बिना किसी शर्त के। राजा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने कहा, पर मैंने खुद को कभी जाना ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, कोई बात नहीं, आज से जानना शुरू कर, क्योंकि जब तू खुद को देखता है तभी तू दुनिया को समझ पाता है। एक लंबा मौन हुआ, जैसे समय ने सांस लेना बंद कर दिया हो। फिर बुद्ध बोले, राजा, अब समय है ध्यान की। बैठ, आंखें बंद कर और बस अपनी सांसों को देख। तू कहीं जाने की कोशिश मत कर, तू बस वहां रह जहां तू है। राजा ने आंखें मूंद लीं। वह सांस को देख रहा था, उसे महसूस कर रहा था, और बीच बीच में जब मन भागता वह वापस लौट आता। कभी कभी उसके भीतर से आवाजें आती, तू असफल है, तू पापी है, तू राजा होकर भी इतना निर्बल क्यों है। पर अब वह उन आवाजों को पहचानने लगा था। बुद्ध ने कहा था, तू वह नहीं जो मन कहता है, तू वह है जो उस मन को देख सकता है। धीरे धीरे जैसे किसी झील का गंदला पानी नीचे बैठता है, वैसे ही राजा का मन भी स्थिर होने लगा। पहली बार उसने अपने भीतर कुछ सुना, शायद आत्मा की वह आवाज जो वर्षों से मौन में दबी थी। और उस मौन में वह मुस्कुराया। कोई कारण नहीं था उस मुस्कान का, बस वह था
जैसे कोई खोया हुआ बच्चा वापस अपनी मां की गोद में लौटा हो। राजा अब सिर्फ राजा नहीं था, वह अब एक साधक बन चुका था। राजा की आंखें अब भी बंद थीं, पर मन का तूफान शांत था। सांसें गहरी थीं और भीतर पहली बार कोई हल्कापन था। बुद्ध उसके पास धीरे से आए और बोले, अब तू तैयार है अपने भीतर का सत्य देखने के लिए। राजा ने अपनी आंखें खोलीं। उन आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि एक गहराई थी, जैसे कोई अंधकार को पार कर आया हो। बुद्ध ने भूमि पर बैठते हुए कहा, अब मैं तुझे 3 सत्य सुनाऊं, जिन्हें समझे बिना तू कभी मुक्त नहीं हो सकता। राजा ध्यान से बैठ गया। बुद्ध बोले, पहला सत्य है अनित्य। हर चीज, हर भावना, हर परिस्थिति सब बदलने वाले हैं। तू जितना उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगा, उतना ही तू पीड़ा में रहेगा। राजा मौन रहा। उसे याद आया कैसे वह हर चीज को स्थायी मान बैठा था, अपनी सत्ता, अपने रिश्ते, अपने सुख। बुद्ध ने आगे कहा, तू सोचता रहा कि कुछ तेरे अधीन है, पर क्या तू कभी कुछ रोक पाया? क्या तू अपने दुख को रोक पाया? क्या तू अपने सुख को थाम पाया? राजा ने पहली बार सिर हिलाया। नहीं, मैं बस उलझा रहा। बुद्ध मुस्कुराए। दूसरा सत्य है, दुख जहां भी लोभ है, मोह है, आसक्ति है, वहां दुख है। तू चाहता रहा सम्मान, प्रेम, स्वीकृति, और जब वो नहीं मिला तो तू टूट गया। राजा के मन में एक टीस उठी। वो सोचने लगा, क्या उसने कभी किसी को बिना अपेक्षा के प्रेम किया? क्या उसका राज्य, उसकी दया बस किसी छवि को बचाने का प्रयास था? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब तक तू किसी चीज से कहेगा तू मेरी है, तब तक तू बंधा रहेगा, और जो बंधा है वह मुक्त कैसे हो सकता है? राजा की सांसें अब थोड़ी तेज थीं, जैसे कोई भीतरी गांठ खुल रही हो। बुद्ध ने अंतिम सत्य बताया, अनात्मा, जो तू सोचता है मैं, वो कोई स्थायी वस्तु नहीं है। वह सिर्फ अनुभवों का एक प्रवाह है। तू राजा है, ये तेरा नाम है। तू पुत्र है, पति है, योद्धा है, ये तेरा अभिनय है। पर तेरे भीतर जो साक्षी है, जो सब कुछ देख रहा है, वो न राजा है, न भिक्षु, वो सिर्फ है। और वही तेरा सत्य है। राजा जैसे जड़ हो गया। उसने अपने जीवन में पहली बार सोचा, अगर मैं वह नहीं जो मैं वर्षों से बनता आया हूं, तो फिर मैं कौन हूं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, यह प्रश्न तुझे भीतर ले जाएगा, और भीतर तू स्वयं को पाएगा। वातावरण शांत था, जैसे जंगल की हर पत्ती ये वाणी सुन रही हो। राजा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीरे से कहा, तथागत, तो क्या मैं अब भी मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुक्ति वही है जहां तू यह प्रश्न पूछ रहा है। तू तैयार है? राजा ने पहली बार महसूस किया कि उसे कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, बस जो वह है उसे जानना है। और उस क्षण उसका नया जन्म हुआ। वह अब उस राजा की पहचान से परे था। वह अब साधक था। राजा की आंखें बंद थीं। उस रात जब चंद्रमा आधा था और हवाओं में भी एक ठंडी उदासी तैर रही थी, राजा उस गुफा में बैठे थे जहां बुद्ध के शिष्य कभी ध्यान किया करते थे। उनके पास अब कुछ नहीं था, राज्य भी नहीं, घमंड भी नहीं, सिर्फ एक प्रश्न, मैं कौन हूं और क्यों इतना भारी हो गया हूं? गांव के वृद्ध भिक्षु ने उनके पास बैठते हुए कहा, राजन, जो तुम खोज रहे हो वो तुमसे दूर नहीं है, लेकिन तुम्हें पहले उस भारीपन को देखने की हिम्मत करनी होगी जो भीतर जमा है। राजा ने पूछा, लेकिन ये भारीपन जाता क्यों नहीं? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम उसे हटाने की कोशिश कर रहे हो, महसूस करने की नहीं। वो रात मौन में बीती। राजा ने पहली बार अपने भीतर के भय को देखा, उस अपूर्णता को, उस हारे हुए मनुष्य को जो सिर्फ राजा होने के पीछे छिपा था। सुबह जब सूर्य की पहली किरणें गुफा के द्वार से भीतर पड़ीं, राजा ने एक लंबी सांस ली, वो सांस जो पहली बार भीतर के घावों से होकर निकली। भिक्षु ने कहा, अब तुम तैयार हो सुनने के लिए बुद्ध की वो वाणी जो केवल मौन में सुनी जाती है। बुद्ध ने कहा था, जब मन भटकता है तो जीवन भारी लगता है, जब मन चाहने लगता है तब जीवन उलझता है, और जब मन लड़ता है तब दुख जन्म लेता है। लेकिन जो देख लेता है उस मन को वो जान जाता है कि ये सब एक खेल था। जीवन भारी तब लगता है जब हम उसे अपने कंधों पर ढोते हैं, जब हम हर बात को मेरे साथ ही क्यों हुआ की नजर से देखते हैं, जब हम अपने दुख को सबसे खास मान लेते हैं और खुद को सबसे कमजोर। लेकिन बुद्ध ने कहा, दुख सार्वभौमिक है,
जैसे वर्षा सब पर गिरती है, वैसे ही दुख भी सबके जीवन में आता है, पर जो भीगते हुए भी नाचता है वही मुक्त होता है। राजा ने पूछा, तो क्या मुझे कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना है? भिक्षु ने कहा, हां राजन, देखना ही सबसे बड़ा करना है। जो देखता है वो जानता है, जो जानता है वो शांत होता है, और जो शांत होता है वही मुक्त होता है। गांव की जनता हैरान थी जब वर्षों बाद उनका पूर्व राजा खेतों में मजदूरी करता दिखा। कभी किसी वृद्ध की पीठ दबाता तो कभी बच्चों को कहानियां सुनाता। एक युवक ने पूछा, आप इतने बड़े राजा थे, अब ऐसे जीवन में कैसे शांति मिलती है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले राजा था, लेकिन भीतर से एक भिखारी अब सब कुछ चला गया, और जो बचा है वो है मन की स्वतंत्रता। अब कोई ताज नहीं है, लेकिन मन में बोझ भी नहीं है। अब कोई सेना नहीं है, लेकिन डर भी नहीं है। अब कोई राज्य नहीं है, लेकिन ध्यान है, संतोष है और प्रेम है। जब जीवन भारी लगे तो अपने भीतर के कोलाहल को सुनो, क्योंकि वहीं से मौन निकलेगा। जब आंखें आंसुओं से भर जाएं, तो उन्हें रोने दो, क्योंकि उसी में छिपा है शुद्धिकरण। जब लगने लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो वहीं से जीवन शुरू होता है, बिल्कुल नया, बिल्कुल शांत, बुद्ध की तरह। बुद्ध ने कहा था, अंधकार में ही दीप जलता है। वही अंधकार जो तुम्हें डराता है, वही तुम्हारा गुरु बन सकता है, अगर तुम रुक जाओ और उसे सुनो। यदि ये कथा तुम्हारे हृदय को छू गई हो, तो हमसे जुड़ो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जीवन के बोझ को उतारने की राह में बुद्ध की सीखों को साथ लेकर चलो। शांति तुम्हारे साथ हो और हर सांस तुम्हें स्वयं से मिलवाए।